नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान विधानसभा में कृषि व सहकारिता की अनुदान मांगों पर तीखी बहस हुई। कांग्रेस विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया ने आरोप लगाया है कि चुनाव के समय किसानों की बात होती थी, बाद में उन्हें भुला दिया जाता है। उन्होंने कृषि बजट में 1% कटौती, खाद बीज में मिलावट और नहरी पानी बंद करने के मुद्दे उठाए। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के जवाब से नाराज कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट किया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने इसे निंदनीय बताया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 72,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी होने की बात कही। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने यूरिया डीएपी की कमी से इनकार करते हुए 27 नकली खाद्य फैक्ट्रियां सीज करने की जानकारी दी। शनिवार को सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर बहस होगी, जिसका जवाब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देंगे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर से भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। जोधपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मारवाड़, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली की बजट में उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए पेयजल व सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता नहीं मिली। राजीव गांधी लिफ्ट योजना का काम धीमा है, जबकि 80 करोड़ का स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट और सुमेर लाइब्रेरी भवन बंद पड़े हैं। कई अस्पताल भवन तैयार है पर डॉक्टर व उपकरण नहीं है। रिफाइनरी उद्घाटन टलने पर भी सवाल उठे। पंचायत चुनाव समय पर कराने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्देशों का हवाला दिया गया। पेंशन, छात्रवृत्ति सहित कई भुगतान लंबन बताए। एआई को भविष्य की क्रांति बताते हुए सभी क्षेत्रों में इसे अपनाने पर जोर दिया। राजस्थान में बारिश और ओलावृष्टि के बाद तापमान गिरने से सर्दी बढ़ गई है। गुरुवार को अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री से के आसपास दर्ज किया गया। जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर और धौलपुर में हल्के बादलों के कारण दिन का तापमान 30 डिग्री से नीचे रहा। सबसे अधिक अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री फलौदी और बाड़मेर में रहा। वहीं न्यूनतम तापमान कई जिलों में 15 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया, जबकि अलवर और फतेहपुर में 10.4 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा। दिन में तापमान बढ़ेगा। पश्चिमी जिलों में पारा 35 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिससे दिन में हल्की गर्मी और सुबह शाम सर्दी में कमी आएगी। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल में सीजीआई का दौरा रद्द कराने और दोपहर 12 बजे तक परिसर खाली कराने की चेतावनी दी गई। साथ ही आरडीएक्स बम लगाने का भी दावा किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने सघन तलाशी अभियान चलाया, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। करीब आधे घंटे की देरी से सुनवाई शुरू हुई। 31 अक्टूबर 2025 के बाद से अब तक 10वीं बार ये धमकी मिली गई है। साइबर विशेषज्ञों के अनुसार आरोपी वीपीएन का उपयोग कर रहा है, जिससे ट्रेस करना कठिन हो रहा है। जयपुर के आमेर महल की तलहटी स्थित मावठा सरोवर में करीब 20 साल बाद बोटिंग सेवा शुरू होने जा रही है। 22 फरवरी को ट्रायल संचालन होगा। पर्यटन दल झील की तर्ज पर पैडल बोट, शिकारा और हाई स्पीड बोट का आनंद ले सकेंगे। पहले चरण में 25 पैडल बोट, 5 शिकारा और 20 व 30 सीटर लग्जरी बोट चलाई जाएगी। सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट, प्रशिक्षित नाविक और रेस्क्यू टीम तैनात रहेगी। ट्रायल सफल रहने पर आम पर्यटकों के लिए नियमित संचालन शुरू होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम और लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन किया जाएगा। पिसांगन उपखंड क्षेत्र के पिचोलिया गांव में दहेज प्रथा के खिलाफ एक सराहनीय पहल देखने को मिली। पिचोलिया निवासी विक्रम सिंह मेड़तिया की पुत्री पूजा कंवर के विवाह में जहाजपुर के धुंधला से बारात आई। दूल्हे शंभू सिंह राणावत, जो एनएसजी कमांडो है, वह वधू पक्ष की ओर से टीका स्वरूप 11 लाख रुपए व नारियल भेंट किए गए, लेकिन शंभू सिंह राणावत ने 1 रुपए व नारियल शगुन के तौर पर रखकर शेष 11 लाख रुपए लौटा दिए। उन्होंने कहा है कि उन्हें दहेज नहीं बल्कि पढ़ी लिखी जीवन संगनी चाहिए। उनका उद्देश्य समाज से दहेज जैसी कुरीति को समाप्त कर बेटियों के सम्मान को बढ़ावा देना है। इस पहल से दुल्हन के पिता भावुक हो गए। गांव व समाज के लोगों ने दूल्हे के इस कदम की सराहना की। हनुमानगढ़ में गोलूवाला के ग्रामीणों ने पुलिस के समर्थन में एसपी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने गोलूवाला थाना पुलिस की अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को सही ठहराते हुए ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि हाल ही में थाने पर धरना देने वाले लोग अपराधियों को बचाने के लिए पुलिस को बदनाम कर रहे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि दोबारा पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन हुआ तो वह पुलिस के पक्ष में धरना देंगे। उल्लेखनीय है कि चोरी और नशा तस्करियों में गिरफ्तार आरोपियों द्वारा पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद विवाद गहराता हुआ है। डूंगरपुर के दोवड़ा थाना पुलिस ने अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वारदात में प्रयुक्त कार भी जब्त की गई है। थाना अधिकारी परमेश्वर पाटीदार ने बताया है कि 23 अक्टूबर 2025 को कालखड़ा के
में कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान युवक को सफेद कार में आए युवकों ने अगवा कर लिया। आरोपियों ने मारपीट कर परिजनों से 1,20,000 रुपए की फिरौती मांगी। डरे परिजनों ने 70,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। बाद में युवक को रायना गांव से के पास घायल अवस्था में छोड़ दिया गया। पुलिस ने जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पिसांगन उपखंड के मांगलियावास थाना क्षेत्र के भीमपुरा गांव में पैंथर के हमले से 14 वर्षीय बालक घायल हो गया। जानकारी के अनुसार सुबह गांव के पास पैंथर दिखने पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान खेत से भागते समय पैंथर ने फरहान पुत्र नानू मेहरात पर झपट्टा मार दिया, जिसकी उसकी पीठ पर नाखून के घाव आए। घायल बालक को उपचार के लिए अजमेर भेजा गया। सूचना मिलते ही पुलिस व वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई। रेंजर मुकेश मीणा के नेतृत्व में पैंथर को सुरक्षित पकड़ने के प्रयास भी किए गए। पिंजरा लगाया गया तथा राजसमंद से ट्रैंकुलाइजर गन के साथ टीम को भी बुलाया गया। ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हनुमानगढ़ के नवा बाईपास पर बनी नई सब्जी मंडी के भूखंड आवंटन की मांग तेज हो गई है। शुक्रवार को सब्जी मंडी आड़तिया यूनियन ने विधायक गणेश राज बंसल को ज्ञापन सौंपा। यूनियन का कहना है कि करोड़ों की लागत से बनी मंडी 6 साल पहले तैयार हो चुकी है, लेकिन अब तक व्यापारियों को भूखंड नहीं मिले हैं। परिसर में सड़क, 4 दीवारी, बैंक भवन, किसान भवन व अन्य सुविधाएं होने के बावजूद संचालन शुरू नहीं हुआ है। खाली पड़ी मंडी में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं शहर की पुरानी मंडी में जगह कम होने से जाम व व्यवस्था की समस्या बनी रहती है। विधायक ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।